न्यूमेरिकल की कड़ी में ये अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोग एंजॉय करोगे, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर दोस्तों आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उस सीरीज को नहीं देखा है पिछली वीडियोस को, तो देखिए आई बटन में लिंक है, आप वहां पर जा करके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, किसी धारावाही प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल 50 एम्पियर टर्न तथा चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा 2 × 10⁵ वेबर हो तो रिलक्टेंस पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें यह प्रश्न जो दोस्तों इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शन थे 25 × 10⁻5 एम्पियर टर्न पर वेबर, 20 × 10⁻3 एम्पियर टर्न पर वेबर, 5 × 10⁻6 एम्पियर टर्न पर वेबर और इनमें से कोई नहीं। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इस प्रश्न को कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला हमारे पास जो है RM = FM/φ। ठीक है, तो अब देखिए FM हमें दिया क्या गया है, FM = 50 एम्पियर टर्न। ठीक है, देखिए जो चुंबकीय वाहक बल है FM उसे बोलते हैं, तो वो 50 एम्पियर टर्न वो दिया गया है। और फाई जो कि फ्लक्स है हमारा, इसका मान है 2 × 10⁵5 वेबर। ठीक है, तो आइए इस मान को हम इस फार्मूले पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारा सबसे पहले FM = है 50/2 × 10⁵5। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे 2 से हम इसको काट देंगे तो आ जाएगा 25। तो 25 गुणे, अब इसको 10⁵5 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। ये हो जाएगा, अब हमारा आंसर आ जाएगा RM = 25 × 10⁻5 एम्पियर टर्न पर वेबर। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, 25 × 10⁻5, 25 × 10⁻5 एम्पियर टर्न पर वेबर, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा, हमें करंट पूछ रहा है। ठीक है, यह जो प्रश्न है दोस्तों ये इसरो में 2016 में ये पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो दोस्तों जो प्रश्न इसरो में आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। काफी टफ, इसरो और DRDO काफी टफ एग्जाम लेते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन आए थे 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3.33 मिली एम्पियर और 0.3 मिली एम्पियर। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए सबसे पहले Q = दिया गया है 120 कूलाम। ठीक है, और T = दिया गया है 60 सेकेंड, 120 कूलाम। ठीक है, अब फार्मूला होता है Q = I × T, यह फार्मूला होता है। तो अब हमको क्या निकालना था, धारा। तो I = हो जाएगा Q/T, ये फार्मूला हो गया। तो Q का मान कितना था हमारा 120 बटे T का मान है 60, ये 0 से ये 0 कट गया, 6 दूनी 12 = हो जाएगा 2 एम्पियर। तो हो जाएगा Q = 2 एम्पियर, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो देखिए 2 एम्पियर किसका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये 5 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, ये एक सर्किट दी गई है, इसमें 5 ओम का ये जो है प्रतिरोध, इसमें हमें धारा ज्ञात करनी है और टोटल धारा हमारी कितनी है, 10 एम्पियर की धारा है। उसके साथ एक रेजिस्टेंस और पैरेलल में लगाया गया है 2 ओम का। तो आइए
ये प्रश्न दोस्तों यूपी SSSC 2014 में पूछा गया प्रश्न था। इसके ऑप्शन थे 5 एम्पियर, 2.85 एम्पियर, 3.5 एम्पियर और 7.15 एम्पियर। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए, तुल्य प्रतिरोध, पूरी सर्किट का तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना होगा। तो ये चूंकि पैरेलल में लगा हुआ है तो इजकल टू हो जाएगा 1/R इजकल टू 1/2 प्लस 1/5, 1/2 प्लस 1/5 इजकल टू हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम जब लेंगे तो देखिए एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है। तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5 प्लस 5 दूनी 10, 2 एकम 2, तो हो जाएगा। अब देखिए 5 2 7/10, तो इसको हम पलट देंगे तो हो जाएगा 10/7, ठीक है। ये होगा हमारा, हो जाएगा आर का मान हो जाएगा 10/7, ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा ओम में आएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद परिपथ में वोल्टेज, परिपथ में वोल्टेज निकालेंगे तो V इजिकल टू आई इंटू आर होता है फॉर्मूला। I का मान हमारा है 10 एम्पियर, 10 इंटू, अब देखिए R का मान हमारा कितना निकला है 10/7, ये R का मान निकला है, ठीक है। तो अब हम 10 ताहियम 100/7, ये वोल्टेज हो गया, परिपथ का वोल्टेज। अब हमें 5 ओम प्रतिरोध में धारा, जो कि हमारा प्रश्न था, 5 ओम प्रतिरोध में धारा पूछ रहा था, तो यही हमारा प्रश्न था। तो I इजिकल टू V/R, ये फार्मूला हो गया। तब देखिए V वोल्टेज जो हमारा निकला था 100/7, ठीक है, इंटू R। अब R का मान, क्योंकि V का मान जो है 100/7 लिख दिए। अब R का मान हमारा कितना निकला था 5, तो इंटू 5, R का मान 5 है, तो इक्वल टू हो जाएगा 100/7 × 35, 35 आ जाएगा। अब हम भाग देंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10 0 20 आ जाएगा। अब हम 7 का भाग 20 में देंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो भाग तो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35, 7 × 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, ठीक है, 0.8। तो 56 होगा तो 56, तो 4 बचेगा, तो 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, तो 2.85 लगभग ये आंसर आएगा एम्पियर। ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो 2.85 किसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। इसमें दोस्तों 7 का भाग 20 में दे दोगे। अगर आपको भाग नहीं समझ में आ रहा तो मैं भाग दे के दिखा देता हूं। देखिए 7 का भाग देंगे जब आप 20 में, 7 दूनी 14, 14 बचेगा 6, तो दशमलव लगा देंगे तो 0 बढ़ा देंगे, तो 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 56 बचेगा 4, ठीक है। तो 4 बच गया, तो 7, अब दशमलव लगा हुआ तो 0 बढ़ा देंगे, तो 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 5 × 35 बचेगा 5, ठीक है। तो 2.85, 2.585 यही आ गया था, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ये एक सर्किट दिया गया है, परिपथ में एक सेक्शन में धारा I का मान, ठीक है। तो एक सेक्शन मतलब ये सेक्शन, देखिए ये देखिए 2 धाराएं इस जंक्शन पे आ रही हैं और 2 धाराएं इस जंक्शन से जा रही हैं, तो इस वाले जंक्शन पे I का मान हमें पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो है 1.3 एम्पियर का करंट बह रहा है, इसमें 2 एम्पियर का, इसमें 1 एम्पियर का, इसमें पूछ रहा है। यह प्रश्न दोस्तों
यूपीपीसीएल 2013 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऑप्शन थे 1.3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.7 एम्पियर। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए सबसे पहले, चूंकि ये किरचॉफ के नियम के अनुसार ये जंक्शन पे धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं, तो होगा किरचॉफ के नियम से, ठीक है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो अब देखिए आने वाली धारा कौन कौन सी है, देखिए जंक्शन पे आ रही है, तो 2 + 1 ये आने वाली धारा हो गई, ठीक है। और इजिकल टू जाने वाली धारा, तो देखिए 1.3 + I, ठीक है, जाने वाली ये है, देखिए ये जाने वाले का सिंबल तीर है, ये भी जाने वाले में है, ठीक है, और ये आने वाले में है, तो 1.3 + I। तो अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो I = देखिए 2 + 1 माइनस, अब देखिए इसको हम जब इसको इधर के लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1.3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा I = देखिए 3 - 1.3 = हो जाएगा, अब 3 में से देखिए 3.0 में से हम 1.3 घटा देंगे, 1.3 घटा देंगे तो 10 में से 3 गया 7 अब ये चूंकि इसको उधार दिया था तो ये बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, तो हो जाएगा 1.7। तो I = हो जाएगा 1.7 एम्पियर। ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 1.7 मतलब ऑप्शन हमारा डी सही है। तो दोस्तों ये रहे 4 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको पसंद आए होंगे, इन प्रश्नों को भी आपने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी न्यूमेरिकल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो वो आसानी से सॉल्व कर सके इन वीडियोस को देख करके न्यूमेरिकल के प्रश्न। और दोस्तों देखिए स्क्रीन के नीचे एक रेड कलर की बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल पर रोज एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल का वीडियो डाला जाता है, जिसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।